क्या बात है भाई, बड़ा चुप चुप खड़ा है। 25 तारीख थारे लिए ठीक है ना? अरे इससे क्या पूछ रहे हैं आप? जब हम सब के लिए ठीक है तो इसके लिए भी ठीक ही होगी। 25 तारीख को शादी? 20 से तो सारिका का कॉलेज खुल रहा है। शादी से पहले तो वो कॉलेज चली जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि सारिका डॉक्टरी पढ़ती है। अब क्या करूं? आज पहली बार अपने भतीजे को शर्माता हुआ देख रहा हूं मैं। गरिमा, सबसे पहले कोमल को फोन करो और उसे ये खुशखबरी दो। जी, शादी की कितनी तैयारियां भी तो करनी है। अब तो उसे कुछ दिन यही रहना होगा ना? हाँ, लेकिन अगर उसके ससुराल वाले चाहे तो। भाई साहब, राम नरेश जी को फोन करके तारीख बता देवे। हाँ वो देवर जी, ऐसी बातें फोन पर ना की जावे, बाकायदा थाल लेकर जावेंगे उनके यहाँ। क्यों जी? बिल्कुल। अच्छा जजमान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पंडित जी 1 मिनट। जी कहिए। ये रखिए पंडित जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद नहीं पंडित जी, थोड़ी कृपा कीजिए। शादी की तारीख को 20 से पहले लाइए ना। ये कैसे हो सकता है? हमने तो आप दोनों की कुंडलियां मिला करके मुहूर्त निकाला है, और फिर आपके परिवार के साथ हमारा बरसों का संबंध है। बरसों का संबंध आपके पिताजी का था, शायद वो मेरी बात को नहीं समझते, लेकिन आप तो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं ना। आप ही बताइए, इतने दिनों तक अपनी बिन्नी से दूर कैसे रहूंगा मैं? और हमारे यहाँ तो शादी से पहले मेल मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन अरे लेकिन क्या पंडित जी, थोड़े और पैसे रखिए ना, और एक बार फिर से पत्रिका देखिए। 20 से पहले की कोई ना कोई तारीख तो निकल ही आएगी। और हाँ पंडित जी, दो प्यार करने वालों को इतने दिनों तक दूर रखने का पाप अपने सर पर मत लीजिए। लेकिन किंतु परंतु जजमान, जजमान जी, जजमान जी। अरे पंडित जजमान जी। क्या हुआ पंडित जी, आप वापस क्यों आ गए? जी, मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई है उन नक्षत्रों को जोड़ने घटाने में। ठीक है, तो फिर बैठिए और कोई सही मुहूर्त दिखाइए। जी। जजमान, 25 तारीख के बजाय 2 जून का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। 2 जून? अभी पिछले महीने तो कोमल की शादी हुई थी, और अब? पंडित जी ध्यान से देखो, कोई और भी तो मुहूर्त हो सकता है ना। देखिए, कुंडली के हिसाब से इससे अच्छा मुहूर्त ना है, नहीं तो फिर अगले साल। भाई, एक बार शादी तय हो जाने के बाद शादी को इतना आगे बढ़ाने का मतलब ना बने कोई। क्यों संतोष जी, 2 जून हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन मारे को इस बात की चिंता हो रही है कि इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम राम नरेश जी कर पावेंगे कि नहीं। हाँ बड़ी माँ, उस दिन जब हम शगुन लेकर गए तो आधे लोग तो खड़े ही थे, वहां पर तो बैठने की भी जगह नहीं थी। और अगर इतनी जल्दबाजी में शादी की तो पता चला कि बाराती भी खड़े ही रह गए तो। पंडित जी, 2 जून का मुहूर्त हमारे लिए ठीक है, शादी 2 जून को ही होगी।
वैसे देखा जाए बड़ी माँ तो शिखा ठीक ही कह रही है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ शादी होती है, क्या वैसे वो लोग इंतजाम कर पाएंगे, वो भी इतने कम समय में? शादी की तैयारियों में कहीं किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी। हाँ, जानता हूँ ससुर जी, ये आपने सारिका की शादी के लिए 6-7 लाख रुपए जोड़े, लेकिन अब आप ही सोचिए, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, उनके बड़े बड़े लोग आवेंगे। अब ऐसे में चिंता क्यों कर रहे हो दामाद जी? शादियों की तैयारियों के अंदर भले मेरे को अपनी पॉलिसी भी तोड़वानी पड़े तो तोड़वा दूंगा, पर हमारी छोरी की शादी पूरी धूमधाम के साथ करूंगा। हाँ हाँ, तो फिर आप बोलो तो मैं वो नवरंग महल है ना, वो बुक कर देता हूँ, शादी वहीं से होगी। दामाद जी आप फटाफट बुक करवा दो, सोचो मत। पापा ये ठीक नहीं रहेगा। पॉलिसी के पैसे आपके हैं, सुख दुख में आपके काम आएंगे। देखिए दीदी की शादी तो हो चुकी है और मैं भी चली जाऊंगी। फिर कल दिन बुढ़ापे में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे? अरे साली साहिबा, अगर लड़का ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इस घर में एक दामाद तो है ना। देख छोरी, बेटे की शादी है ना, एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती। और वैसे भी जो कुछ भी कमाया है वो तेरे लिए और नूतन के लिए तो है। नूतन की तो शादी होगी बहुत धूमधाम से, और दामाद जी भी समझदार आए। देखो अब थारी शादी भी धूमधाम से करेंगे, तू ना ज्यादा चिंता में घुलना, जाके चाय नाश्ते की तैयारियां कर। अब वो गोपाल जी आने वाले हैं शादी का मुहूर्त लेके, तो आगे बात कर रहे थे। आगे चलो, आ जाओ जी, आ जाओ, चलो चलो लो। आप तो आगे रहो दामाद जी। हाँ अरे प्रणाम जी, प्रणाम। आओ जी आओ, पधारो साहब, पधारो। प्रणाम। क्षमा करिए। अरे धूप बेचारी, खुश रहो। जीती रहो, खुश रहो। खुश रहो, आने में परेशानी तो नहीं ना कोई? आओ ना, पधारो, अंदर आओ। आओ जी आओ, आइए आइए। अरे आइए बाबू, बैठो। आओ गोपाल बाबू। अरे माताराम आप बैठो ना। हाँ। नूतन सारिका, चाह नाश्ता लेके आओ। अरे राम नरेश जी, हमारे पंडित जी ने 2 तारीख का शुभ मुहूर्त निकाला हमारे बच्चों की शादी के लिए, 2 जून। 2 जून? तो 1 हफ्ता भी नहीं बचा, बहुत पास है जी। दादी आप चिंता ना करो, अरे सब कुछ हो जाएगा। अरे राम नरेश जी, आपसे कुछ बात करनी। जा बेटा, आओ नहीं। आई। राम नरेश जी, क्या है कि हाल ही में ना मैंने अपनी बेटी की शादी की है, तो मैं समझ सकता हूं कि माँ बाप पे कितना बड़ा बोझ होता है। मेरी आप लोगों से ना सिर्फ एक ही गुजारिश है, मैं नहीं चाहता कि आप हमारे परिवार के लिए अलग से कुछ करें, कोई औपचारिकता करें। देखिए भगवान का दिया सब कुछ है, जैसी आपकी बेटी है ना, हमें वैसे ही बहुत पसंद है। आप बस उसे वैसे ही ना विदा कर दें। पापा जी ऐसे है कि सारिका की शादी तो बहुत, अरे आप समझ, बारातियों का स्वागत करने में हम किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, उनकी खातिरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाचू, ये शादी का कार्ड जो मैंने फाइनल किया है, ये आपको ठीक तो लगा ना? अरे भाई तुम नए जमाने के लोग हो, हैं? घर से बेहतर कौन जाने। ठीक है, तो मैं इसे माँ को दिखा के फाइनल करवा लेता हूँ। हाँ, पर शाम तक तैयार हो जाएगा ना। भाभी ने कहा है कि कल अच्छा दिन है, सगाई का दिन है, कार्ड सबसे पहले गणेश मंदिर जाएगा। हाँ, हम सारे नए काम की शुरुआत गणेश जी का आशीर्वाद लेकर ही तो करते हैं। ये क्या हो रहा है मुझसे गुट्टन? पहले ससुर जी को बोल दिया कि सारिका की पढ़ाई को लेकर इस घर में कोई समस्या नहीं है, और फिर
आज मैंने शादी की तारीख बदलवा दी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है गुट्टन कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। अरे भैया जी, आप इशक कर रहे हो और सोना है ना, इशक को जग में सब जायज है। अगर आप ये सब ना करते तो आपकी तो शादी धरी की धरी रह जाती भैया जी। और सबसे ऊंची घोड़ी लाना, जयपुर की सबसे ऊंची घोड़ी, ताकि हमारे भतीजे का सर सबसे ऊंचा रहे भाई। क्यों छोटे, अपने बीण बनने की घोड़ी खुद पसंद करेगा या हम ही ले आवे? जैसा आप लोग। देवर जी तो बिल्कुल दुल्हन की तरह घबरा रहे हैं। सही बात है। चाचू लो भाई, दामाद जी आ गए। खुश रहो भाई, जीते रहो जीते रहो। हमें जैसे ही पता चला हम भाग चले आए। माँ जी ने शादी तक हमें यहीं रुकने को कहा है। और हाँ, मुझे भी कारोबार से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल गई है, तो अब तो शादी करवा के ही जाना है। तो बताइए क्या काम करने? अरे भाई, यहाँ आए हो, आपसे काम थोड़ी ना करवाएंगे दामाद जी। ये आपका ससुराल है, ऐश करो आराम करो। ऐसे कैसे? हमारे साले साहब की शादी है, हम तो भरपूर काम करेंगे। वैसे एक बात कहूं, कोमल ने घर में सबका मन जीत लिया है। शादी के बाद कोमल और जीजू कितने खुश लग रहे हैं ना। एक दूसरे के लिए इतना प्यार, इतना भरोसा। मैं और सारिका भी ऐसे ही खुश रहेंगे ना? हाँ? 16 आने जी। भैया जी, फिर से वही चिंता? अरे क्या करूं यार, चिंता जाती नहीं। सारिका अगर डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगी तो वो कभी खुश नहीं रहेगी, और अगर वो दुखी तो मैं दुखी। ऊपर से मैंने उसके पिताजी से झूठ भी बोला। क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं उनके सामने? सोचना। अरे साले साहब, अरे आइए ना। आओ कोमल, बैठो। देखा कोमल, मैंने कहा था ना, शादी के पहले आंखों की नींद उड़ जाती है। घर के सारे लोग तो शादी की तैयारियों में बिजी हैं। अगर आपके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करना हो ना तो हमें बताना। यार जैसे कि तुम्हारी हनीमून की टिकट्स, बस तुम बोलो कहाँ जाना है, अभी बुक हो जाएगा। वैसे साले साहब, आपकी शादी के पहले एक काम तो मैं करूंगा, और वो है आपकी बैचलर पार्टी। चुपके से, जस्ट इमेजिन, लड़कियां रैंप वॉक करेंगी, गाने गाएंगी। अरे शादी के बाद ये मौका मिले या ना मिले, क्या बोलते हैं साले जी? आप भूल गए, आपकी तो शादी हो चुकी है। अरे मैं तो, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मेरे भोले भाले भैया को बिगाड़ रहे हो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि साले साहब को अच्छा लगेगा। भैया से ज्यादा तो ना आपके अरमान जागते हैं। छी, ऐसा ख्याल आया भी कैसे आपके मन में? वॉक, डांस, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे कोमल सुनो तो, अरे बाहर आइसक्रीम खाने। साले साहब मरवा दिया आपने। आपकी इस बैचलर पार्टी के चक्कर में ना मुझे खुद बैचलर बन के बाहर सोना पड़ेगा। मैं उसे मना कराता हूँ। भैया जी, भैया जी कहाँ खो गए? ये वही कोमल है जो मॉडल बनना चाहती थी, और अब देख कितनी बदल गई। अरे भैया जी, आप देखना, जब शादी के बाद भाभी जी इस घर में आएंगी ना, वो भी बदल जाएंगी। बदल जाएगी? मतलब वो डॉक्टरी शॉक्टरी सब भूल जाएगी? अरे हाँ, घर का इतना काम, आपका इतना प्यार, घर वालों का इतना प्यार। अरे इन सब सोचने का टाइम ही कहाँ मिलेगा डॉक्टरी पढ़ने के बारे में। तू सच कह रहा है क्या? अरे हाँ भैया जी, 4 दिन में देखो कोमल कितना बदल गई है। अरे आपके पास तो बेस्ट है, 18 दिन है भैया जी। 2 तारीख को शादी है और 20 तारीख को कॉलेज खुलेंगे। अरे जब तक तो भाभी जी मेडिकल कॉलेज का नाम भी भूल जाएंगी। अब खुद भी टेंशन मत लो और मुझे भी टेंशन मत दो। सही कह रहा है, अब से सब टेंशन खत्म।
शादी और रोमांस की तैयारी शुरू। बींद बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा। कब से पूछ रही हूँ और तू है जो मन मन मुस्कुरा रही है। बताना डेट कैसी रही? बहुत हो गया, कल तेरी मंगनी है और तू है कि तेरी जो गाड़ी है ना बस शर्माने के स्टेशन पे अटकी हुई है। क्या कहूँ, इतना समझ ले कि आज से पहले मैं यूं खुश कभी नहीं थी। कुछ एक सपना लग रहा है। तुझे पता है उन्होंने मुझे अपने हाथों से स्कॉलरशिप का लेटर दिया। ओह, ये मोहब्बत ना। देख दरवाजे पे कोई है शायद। ये सारिका मंसूर हैं? जी मैं ही हूँ, बताइए। ये आपके मन से ये है। क्या है पता नहीं। तू खोल ना, किसी ने शादी का गिफ्ट भेजा होगा। हाँ हेलो जी मैं बोल रहा हूँ। जी कैसा लगा मेरा गिफ्ट? जी बहुत अच्छा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपकी दादी ने मिलने से मना किया है, लेकिन हम बात तो कर ही सकते हैं ना। नहीं मेरा मतलब है हाँ। अरे आपने हाँ और नहीं दोनों बोला है, लेकिन मैं हाँ समझ लेता। जी कब से जी हाँ नहीं, जी हाँ नहीं बोले जा रहे हैं। कुछ और बोलिए ना। जी क्या बोलूं, अब मेरे पास तो ऑलरेडी एक फोन है। ये पर्सनल वाला है, इस पर किसी और का फोन आएगा नहीं। मतलब मेरे लिए आपकी लाइन हमेशा खुली रहेगी। और हाँ, दादी से मत पूछने जाइएगा कि बात करूं या ना करूं। जी तो मैं रखूं? जी बाय। पहले आप रखिए। क्यों? बस ऐसे ही रखिए ना। जी बाय बाय।